नमस्कार, डीपी न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं नरेश चौहान आज आपको बताने वाला हूं वायरसेस के बारे में और कुछ ऐसे साइबर क्राइम के बारे में जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे और नहीं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ज़िंदगी में छाई हुई हैं एक वायरस और एक साइबर क्राइम। वायरस इसका भी कोई इलाज अभी तक नहीं हुआ है और साइबर क्राइम इसका भी सरकार के पास कोई भी इलाज नहीं है। दोनों चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। वायरस का मैं आपको बता देने वाला हूँ। जो कोरोना वायरस फैला हुआ, ये चाइना से आया हुआ है कोई वायरस है जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं हुआ। वैक्सीन बनी हुई है, लोगों के पास में वैक्सीन है, कुछ सरकारी हॉस्पिटल में कुछ सरकार के प्रिकॉशन के अनुसार वैक्सीन लगाई जा रही है, परंतु उनसे भी लोगों को नुकसान हो रहा है। ऐसे ही साइबर क्राइम आपके जीवन को नुकसान कर रहा है। दो चीज़ें, कोरोना वायरस आपके हेल्थ को और साइबर क्राइम आपके वेल्थ को। हेल्थ मतलब आपका स्वास्थ्य और वेल्थ मतलब आपका पैसा और धन। ये दोनों चीज़ें जिसके पास में नहीं है वो दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है और जिसके पास में नहीं है वो बर्बाद हो जाता है। चलिए, ज़्यादा जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम आखिर में है क्या? ये एक ऐसी चीज़ है, में से कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि आप कहीं पैसे निकालने जाते हैं और आपके हाथ में मायूसी लगती है। मायूसी क्या, आपके पास में ओनली कागज़ या कुछ भी नहीं लगता और पैसे और को निकाल कर ले जाता है। इसे बोलते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ATM ठगी, नेट बैंकिंग से ठगी, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, दुनिया भर के मोबाइल ऐप चल रहे हैं और आप लोगों को कुछ झांसा दिया जाता है OTP के जरिए और आपके खाते से पैसे निकाल ले जाते हैं। आपकी गाड़ी कमाई पर और कोई हाथ साफ करके चला जाता है। इससे बचने के लिए आपको उपाय क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने चाहिए? केंद्र सरकार ने भी कुछ ATM पर साइबर अटैक के हमलों की वारदात को अंजाम देते हुए देखा गया है। सभी बैंक उनकी सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की हिदायत भी दी गई है। दरअसल जालसाज होते क्या हैं? इनको हम जालसाज बोलते हैं, साइबर ठग। साइबर ठग बैठे कहीं पे होते हैं, कहीं से पैसा निकाल लेते हैं। ये चीज़ें घटित कैसे कैसे होती हैं? केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी बैंकों को भेजे संदेश में कहा गया है कि AMT हमले काफ़ी बढ़ गए हैं। दरअसल मैन इन द मिडिल, इसको कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे बैंक और ग्राहक के बीच में एक साइबर हमला खड़ा हो जाता है। बैंक के पास में आपका पैसा जमा होता है, पैसा किसका होता है? आपका होता है। ठग बीच में आपका पैसा निकाल के चला जाता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। आपका पैसा निकल चुका है। अगर आपके साथ में अभी तक ठगी नहीं हुई है तो आप सावधान हो जाइए ठगी होने से पहले ही। जिसके पास में जिन लोगों के साथ में ठगी हो चुकी है वो तो सावधान हो ही चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो जब तक आपके पास में पहुँचे आपके पास में ठगी हो चुकी हो। ठगी होती कैसे है, इससे बचने का क्या क्या उपाय है, मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। ठगी होती है, आप किसी ATM कार्ड में गए, ATM मशीन में आप जाते हैं, वहाँ पर आप कार्ड डालते हैं पैसा निकालने के लिए। पैसा आपका निकलता नहीं है, मशीन थोड़ी बहुत प्रोसेस करती है, बंद हो जाती है। आप वहाँ से वापस चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद ठग वहाँ पर आते हैं और आपका पैसा निकाल कर चले जाते हैं। वो कुछ मशीन में ऐसी सेटिंग्स करते हैं आपको पता भी नहीं होता। ये होती है नंबर 1 ठगी। दूसरी ठगी होती है OTP के माध्यम से। साइबर क्राइम इसको बोलते हैं। जालसाज आपके ATM की जानकारी ऑनलाइन कहीं से चुरा लेते हैं। वो आपके ATM कार्ड का नंबर अपने पास में रख लेते हैं या आपसे आपका ATM कार्ड का नंबर, आपका पिन, आपका CVV पूछ लिया जाता है और आपके पास में OTP भेजते हैं। आपको कुछ लालच दिया जाता है, जैसे कि आपके अकाउंट में हम पैसे डाल रहे हैं या आपका ATM कार्ड बंद हो चुका है या आपको हम लोन देने वाले। सबसे ज़्यादा ठगी लोन के मामले में आजकल हो रही है। लोगों को लोन का झांसा दे दिया जाता कि आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। आपको कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट हमारे खाते में जमा करना होगा और आपको लोन के एवज में आपसे कुछ पैसे हड़प लिए जाते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 जो भी सिक्योरिटी। आप एक बार पैसा उनके खाते में जमा करा देते हैं, फिर आपको वो झांसा देते रहते हैं कि आपको वो पैसा जमा कराना हो तभी आपका लोन पास हो पाएगा। वो आपके WhatsApp नंबर पे OTP, अपने कार्ड, अपने ATM कार्ड कुछ या फिर अपने ID कार्ड ऐसे भेजते हैं जैसे वो सरकारी कंपनी में या बैंक में जॉब करते हैं। आप इनके झांसे में ना आए। कभी भी कोई भी बैंक वाला या बैंक से रिलेटेड आदमी आपके पास में अपना ID कार्ड नहीं भेजता, नहीं कोई वो भेजेगा, क्योंकि चीज़ें सिक्योरिटी के तौर पर रखी जाती हैं। बैंक, केंद्र सरकार बहुत ही सिक्योरिटी रख रही है, परंतु फिर भी लोगों के खाते से पैसा निकल जाते हैं। अगर आपके खाते से पैसा निकल चुका और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कैसा महसूस होता है। बैंक वाले आपका पैसा देने से बिल्कुल मना कर देते हैं।
वो आपकी एक एप्लीकेशन ले लेंगे सिंपल सा, आपको थोड़ा वो सांत्वना दे देंगे कि आपका पैसा वापस हो जाएगा। बाकी जितने लोगों के साथ में अभी तक ठगी हुई है, किसी का पैसा वापस नहीं हुआ। अगर किसी का पैसा वापस हुआ तो इस वीडियो में कमेंट करके हम जरूर बता सकता कि मेरा पैसा वापस हो चुका है। लास्ट ऑप्शन होता है कि आप FIR कराने के लिए पुलिस में जाते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं कि मेरा पैसा वापस लाने के लिए कुछ कहते हैं। पुलिस वाले भी आपसे क्लियर मना कर देते हैं कि आपके द्वारा ही ठगी का अंजाम दिया गया है। आपने उनको OTP बताया होगा, आप ATM लेके आप ATM मशीन में गए होंगे। वो कहते हैं कि हम इसकी छानबीन कर रहे हैं, छानबीन चलती रहती है, आपको कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह कि आपका पैसा अब जा चुका है, कोई भी समाधान, कोई भी सॉल्यूशन आपका पैसा वापस नहीं लेकर आने वाला। अब 2020 चल रहा है, 2021 की शुरुआत हो चुकी है। 2020 में 3 लाख मामले आए थे। सूत्रों से पता चला कि 2020 में 3 लाख मामले आए थे, 2019 में 2.5 लाख मामले थे, 2018 में 1.5 लाख मामले थे। अब 2021 में ख़त्म होने के बाद कितने मामले सामने आएंगे साइबर ठगी के, वो आपको पता चल जाएगा। ये मामले दर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको बस प्रिकॉशन रखना है। कोई आपसे ATM का पासवर्ड पूछे तो आपको नहीं बताना है।